राजा दुष्यंत की कहानी महाभारत के आधार पर लिखी गई कालिदास की प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में विस्तार से वर्णित है। यह प्रेम, त्याग और संघर्ष की एक अद्भुत गाथा है। आइए इस कहानी को संक्षेप में समझते हैं। दुष्यंत और शकुंतला की भेंट। दुष्यंत हस्तिनापुर के एक पराक्रमी राजा थे। एक बार शिकार करते हुए वह कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उनकी भेंट शकुंतला से हुई, जो कण्व ऋषि की दत्तक पुत्री थीं। शकुंतला का सौंदर्य राजा दुष्यंत को मोहित कर गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विरह की शुरुआत दुष्यंत को हस्तिनापुर लौटना पड़ा। जाते समय उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और वादा किया कि वह उसे जल्द ही राजमहल में बुला लेंगे। लेकिन एक दिन दुर्वासा ऋषि ने आश्रम में आकर शकुंतला का ध्यान भंग पाया। नाराज होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि दुष्यंत उन्हें भूल जाएंगे। हालांकि ऋषि ने बाद में यह श्राप भी जोड़ा कि जब राजा को वह अंगूठी मिलेगी तब उनकी स्मृति वापस आ जाएगी। राजा दुष्यंत की विस्मृति। श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। जब शकुंतला राजा के पास पहुंची तो वह उन्हें पहचानने से इनकार कर बैठे। दुखी शकुंतला वापस आश्रम लौट आईं। रास्ते में वह अपनी अंगूठी भी नदी में गिरा बैठी। अंगूठी और पुनर्मिलन। कई समय बाद एक मछुआरे को मछली के पेट से वह अंगूठी मिली। उसने राजा को वह अंगूठी दी। अंगूठी देखकर राजा को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने तुरंत शकुंतला को खोजने का आदेश दिया। पुत्र भरत और पुनर्मिलन। इधर शकुंतला ने राजा दुष्यंत के पुत्र भरत को जन्म दिया। वह बचपन से ही शेरों से खेलता था और वीरता का प्रतीक बन गया। राजा दुष्यंत जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने शकुंतला और अपने पुत्र भरत को देखा। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हुआ और उन्होंने दोनों को अपने साथ राजमहल ले जाकर सम्मान दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम अनेक कठिनाइयों के बावजूद सफल हुआ। यह गाथा भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है और संस्कृत नाटक के इतिहास में एक महान कृति मानी जाती है।